So children, today we are going to start a new poem, class discussion. यानी कि कक्षा में विचार विमर्श, class discussion. जैसे हम डिस्कस करते हैं, so this is about the discussion which is happening there in the class. Now we'll recite and discuss what is given in this poem. So this is about a teacher who is talking to her children in the class, and she is pointing out each and every one what quality they have and what quality they have in common. So this is a poem written by Gervase Fenn. Now the poem goes like this, and children, this is a very interesting one. If you listen to it and if you understand it, you will realize that this is very deeply set. It is having a very deeply set meaning. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. So teacher says to the girl named Jane कि जेन, क्लास में जब डिस्कशन होता है तब तुमने कभी ही, शायद ही कभी कोई बात या कोई शब्द कहा हो. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. हम सब ने अपनी बातें कही हैं, अपनी राय बताई है, लेकिन तुमने शायद ही कुछ कहा हो. बेयरली मतलब मुश्किल से ही, हमने मुश्किल से ही तुम्हारे मुंह से कुछ सुना होगा. हम सब ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन तुमसे हमने मुश्किल से ही कुछ सुना होगा. बेयरली हर्ड, मुश्किल से ही कुछ सुनना. इट इज़ अ फ्रेज. दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. And remember, I told you earlier also, there are beautiful phrasal verbs which make your spoken English very beautiful. So this is one of them, barely heard. यानी कि मैंने शायद ही कभी किसी के मुंह से या किसी से कुछ ये सुना हो, या शायद ही मैंने ये कभी सुना हो. तो यहाँ पर टीचर क्या कह रही है कि जेन, हम जब क्लास में डिस्कशन करते हैं तो शायद ही तुम कुछ कहती हो, शायद ही तुमने कोई शब्द कहा हो. हम सब अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन तुम्हारे से हमने कुछ नहीं सुना. यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस. तुम बैठी रहती हो और चुपचाप एक टक देखती रहती हो. सराउंडेड बाय द चैटर, यानी कि जो बातचीत सब डिस्कशन चल रहे होते हैं, उससे घिरे होने पर भी, उसके बाद भी तुम चुपचाप बैठी रहती हो और देखती रहती हो. नाउ टेल मी जेन, अब तुम मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन, और कृपया बिल्कुल सीधी सादे तरीके से अपनी बात रखना. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या ऐसी कुछ बात है जो तुम मुझे बताना चाहोगी. सो टीचर वॉन्ट्स टू नो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जेन किसी बात से परेशान है, या कुछ उसको परेशान कर रहा है, या वो हिचकती है, हेजिटेट करती है बात करने में. तो अगर ऐसा है, सो टीचर वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने ऊपर देखा और उसके बाद वो बोली. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी जो आवाज़ थी, यानी कि जेन की जो आवाज़ थी, वो बिल्कुल साफ, यानी कि उसको आराम से उसको सुनाई आ सकता था कि वो क्या कह रही है. एंड लो, लेकिन धीरे आवाज़ में, लेकिन बिल्कुल साफ. उसने कहा, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. हु आर रादर क्वाइट, यू नो, जो कि ज़्यादा शोर नहीं करते और चुपचाप रहते हैं. So this is about this. Yes, and we should value those people also. क्योंकि जो अपनी बात कह देते हैं, उनकी बात सब सुनते हैं, लेकिन जो अपनी बात नहीं कहते हैं और चुपचाप रहते हैं, हमें शायद उनकी भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो चुप रहते हैं उनकी भी अपनी एक आवाज़ होती है. So people who are quiet and silent, they do have their voices, and their voices also matter. So this is a poem about to include everyone, to listen to everyone, whether they speak, they express themselves, or they don't. So that means we should be sensitive enough about it. So this is the poem, children. One more time I'm reading it out for you. Now you will recite this poem and understand it the way I have
explained it to you in this video, so you will listen to it. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you, we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. So this is by Gervase Fenn or Gervase Fenn. So this is a beautiful poem. So children, you will recite it and practice it. Thank you.